कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो ऑरा डिस्टर्ब होता है उसी को ही हम नजर दोष कहते हैं। तो इसलिए नजर दोष को हम कहेंगे 100% की अंधविश्वास है तो नहीं, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि नहीं हमें किसी की नजर लगी है तो क्या सच है नजर या सिर्फ वहम है, इस बारे में बात करते हैं। तो नजर दोष जो होता है, अब सबसे पहले नजर दोष होता है क्या, यानी नजर होती क्या है। तो जब किसी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी और दूसरे किस लोगों को नजर लगती है, एक ऑरा होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। और जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपका एक ऑरा है, आपकी एक एनर्जी लेवल है, जब कोई व्यक्ति आपको ईर्ष्या से, जब वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपकी तरफ देखता है तो ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब करता है। जैसे कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए कि जिस स्थिति में भगवान ने हमें रखा है हम उस स्थिति को, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और उसी में ही खुशी ढूंढ लें। जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक होता है, तो वो लोग अचानक रोना, बच्चों का अचानक रोना, जिसका ये ऑरा जो है वीक होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हेड। नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कई लोगों को आपने सुना होगा, कहते होंगे हमें नज़र लग गई है, यानी हमें किसी की नज़र लगी है तो क्या सच है नज़र या सिर्फ वहम है, इस बारे में बात करते हैं। तो नज़र दोष जो होता है उसका असली सच क्या है, कैसे लगती, कैसे है, मतलब कह दिया नज़र लग गई तो लगती क्या, फिर किसे लगती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे लग गई नज़र। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इसमें सच्चाई है यानी नज़र वज़र कुछ होती भी है तो उससे बचा कैसे सकता है, उसका आसान उपाय क्या होता है, वो लास्ट में बताएंगे। और क्या नज़र जो है वो आस्था या विश्वास या अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई साइंस भी है, क्योंकि मैं जब तक अपनी वीडियो में साइंस का पक्ष नहीं रखूँगी तो बीइंग अ साइंस रिसर्चर तो मेरे लिए कोई वीडियो के, मतलब एस्ट्रोलॉजी के साथ मैंने शुरू से ही साइंस और एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च कंबाइन किया, तो इसमें भी ज़रूर देखेंगे। अब सबसे पहले नज़र दोष होता है क्या, यानी नज़र होती क्या है। तो जब किसी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं नकारात्मक जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, चाहे वो जेलसी के फॉर्म में होगी या अत्यधिक प्रशंसा के रूप में होगी, वो आपको प्रभावित करती है। आप अगर हम इसको वैदिक दृष्टिकोण से कहें तो हर व्यक्ति की, हर इंसान की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी लेवल होता है। वो व्यक्ति जो है एनर्जी फील्ड से घिरा है, जिसे ऑरा भी कहते हैं। आजकल आप मतलब चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं कि जो एनर्जी या ऑरा होता है उसकी फोटोग्राफी भी होती है, यानी हर व्यक्ति की, इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी दी जाती है कि हम हर व्यक्ति का ऑरा, आप जाएंगे गूगल करेंगे उसके ऑरा के बारे में तो वो काफ़ी कुछ मटेरियल आपको पढ़ने का, तो ये बात तो पक्की होगी कि हर व्यक्ति की एक ऑरा होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। और जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपका एक ऑरा है, आपकी एक एनर्जी लेवल है, जब कोई व्यक्ति आपको ईर्ष्या से, आपकी तरफ नेगेटिव सोच से आपको घृणा करता है या आपकी प्रगति को देख के वो अच्छी फीलिंग नहीं रखता या किसी भी वजह से आपके सुख को देखा नहीं जाता उससे, तो जब वो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपकी तरफ देखता है तो ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब करता है। और इसी डिस्टर्बेंस को, इसी नेगेटिव जो एनर्जी का जो इफेक्ट हो जाता है आपके ऊपर, इसी जो ऑरा के डिस्टर्बेंस को ही नज़र दोष कहते हैं। अब सब कुछ वहम है या इसके पीछे कोई सच्चाई है तो हम इसको साइंस की दृष्टि से भी देखें। साइंस एज सच कहें तो पर से बिल्कुल भी नज़र को कुछ नहीं मानती। मीन्स अगर हम साइंस से पूछे तो कहेंगे नज़र या ब्लैक इविल आई, वो कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, पर से साइंस नहीं मानती। परंतु साइंस एनर्जी को, फील्ड को मानती है, वाइब्रेशंस को मानती है, ऑरा को मानती है। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं साइंस में जो है वो बहुत बड़े रिसर्च स्टडीज़ के पार्ट हैं, यानी साइंस इन सब बातों को मानती है कि हाँ हम इस पे, ये रिसर्च स्टडी के टॉपिक्स। परंतु अगर हम उसको कहें एज आई सेड कि अगर पर से कहें कि हाँ भाई नज़र दोष होते, वो कहते हैं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन हम तो यही बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो ऑरा डिस्टर्ब होता है उसी को ही हम नज़र दोष कहते हैं। तो इसलिए नज़र दोष को हम कहेंगे 100% की अंधविश्वास है तो नहीं, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी फिनोमेना या आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड ये कोई ना कोई फिनोमेना होता है। अब नेक्स्ट बात आती है ये किसे लगती है और कैसे लगती है।
जब अगर है नज़र तो वो किसे नज़र लगती है और कैसे? नंबर 1 सबसे छोटे बच्चों को लगती है सबसे पहले। क्यों भाई? क्योंकि सिंपल सी बात है कि नज़र दोष में हम रिलेट कर रहे हैं एनर्जी लेवल से, और एनर्जी लेवल क्या होता है कि छोटे बच्चों का जो ऑरा होता है वो वीक होता है, और उस इंसान को भी लगती है जिसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपना ऑरा वीक होता है, वो घबराया हुआ रहता है, एंजाइटी में रहता है। तो आप सोचिए कि अगर आप एंजाइटी में रहते हैं और घबराए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका और छोटे बच्चे के ऑरा में कोई फर्क नहीं है। तो छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। अचानक अगर आपको दूसरे किस लोगों को नजर लगती है, अगर आपको बस बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में पैसा आ गया, या आपको बिजनेस बहुत अच्छा करने लग गया, या आपके पास आपकी जैसे कहते हैं खुशियाँ बहुत सारी आ गई, या फेम बहुत मिल गया कुछ लोगों को, तो होता क्या है कि आपको नज़र लगती है। उसके पीछे क्या रीजंस क्या होता है कि अगर आप अपने परिवार में हो तो आपके परिवार के लोग ही सिर्फ आपके एनर्जी लेवल को टच कर सकते हैं, लेकिन जब आप 1 to many हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्रशंसा करते हैं, तो एक तरह से कलेक्टिव एनर्जी हो जाती है। कलेक्टिवली बहुत लोग आपको देखते हैं और आपकी जो ऑरा होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए अगर आपका वीक होगा ऑरा तो उसको भी डिस्टर्ब किया जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को भी लगती है जिनके पास बहुत सफलता होती है, और नेक्स्ट जिनके पास बहुत खूबसूरती होती है, जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उन लोगों को भी लगता है। आप देखिएगा जितने भी ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, यूनिवर्स हो गए, मिस यूनिवर्स हो गए, या जो भी होते हैं, उनकी अगर आप गूगल करके देखेंगे ना, उनकी लाइफ हिस्ट्री में उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जीवन जो होता है बहुत दुखद होता है। मतलब उनका जीवन जो होता है बहुत सुखी नहीं होता। उसके पीछे यही होता है कि उनको प्रशंसा, उनकी लाइफ से उनकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उनके ऑरा को डिस्टर्ब कर देती है, और वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाते। उसको संभालने के लिए वही व्यक्ति संभाल सकता है, इतनी कलेक्टिव उसको, जिसके लिए मैं उपाय लास्ट में बताऊंगी। तो इस प्रकार हुआ। और नेक्स्ट किन लोगों को लग सकती है, जिनका जो ना तो बहुत अमीर हैं, ना बहुत सुंदर हैं, ना बहुत छोटे बच्चे हैं, ना कोई कॉन्फिडेंस, बट वो एक अपने आप में एक खुशहाल परिवार में रहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी अपनी लाइफ में। उनका परिवार में मतलब काम ठीक चल रहा है, पैसा ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, ना मतलब जैसे फैमिली में ना तो कोई बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ना बहुत ख़राब हो रही, मिडिल लेवल पर चल रहे हैं। परंतु वो हम उसको इस कैटेगरी में डालते हैं कि वो खुशहाल परिवार है। जैसे कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए कि जिस स्थिति में भगवान ने हमें रखा है, हम उस स्थिति को, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और उसी में ही खुशी ढूंढ लें। और जो लोग इस तरह से खुशी ढूंढ लेते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अगर इस चीज़ के नज़र के मतलब दोष के शिकार होने के ससेप्टेबल होते हैं, उनको लग सकती है नज़र दोष। अब हमने बात की किन किन लोगों को लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे लगती है। अब हमने तो मान लिया कि नज़र कैसे हो सकती है, कि नज़र होती क्या है और किन लोगों को लग सकती है। तो अब लगती कैसे है, मैंने कहा कि एक तो जेलसी से, ईर्ष्या से, या ओवर एडमिरेशन से, या बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रशंसा से। बहुत अत्यधिक कोई मतलब आपकी प्रशंसा करे तो भी हो जाती। अब इसकी नज़र दोष के भी कुछ साइंस होते हैं, मीन्स उनके भी आप समझ जाइए कि अगर आपकी को नज़र लगे कैसे पहचाने। पहले एक, आप अच्छे भले थे, आप अपने काम में पूरी एनर्जी से काम करते थे, पर सडनली आपको बहुत थकान होने लग जाती है, आप बहुत लेजी फील करते हो। एक नंबर 1 मीन्स आप सडनली अपने आप को ऐसे फील करते हैं जैसे बॉडी पेन हो रहा है या बहुत थकान हो रही है। ये नंबर 1 रीज़न। अगर नॉर्मली आप एक्टिव रहते हो तो सडनली यू बिकम वेरी लेजी। सेकेंडली, हेडेक होना, यानी सर दर्द होना बिना बात के, बहुत चीज़ से ना जैसे सर दर्द होता है, और वो ऐसे होता है कि कुछ सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ कोई रीज़न नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ सडनली हेडेक होगा, और ऐसे पीरियोडिकली बहुत ज़्यादा होता है। तो हेडेक होना, सर दर्द होना, ये भी एक तरह की आपकी एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है। आपकी कोई चीज़ है जो दूसरे को ईर्ष्या दे रही है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, काम बनते बनते बिगड़ जाएं या रुक जाएं। मीन सब कुछ हो गया, बस आपने जैसे जाना था, साइन करना था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अब जो है बिगड़ गया, यानी रुक गया, सब कुछ होते होते ही रुक गया, तो भी एक साइन है। नेक्स्ट क्या है कि अगर छोटे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है क्योंकि उनका ऑरा बहुत वीक होता है, तो वो लोग अचानक रोना, बच्चों का अचानक रोना,
अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं ना, मेडिकली कहते हैं कि टीदिंग होती है, जब बच्चों को दांत निकलते हैं तो टीदिंग के वक्त वो बहुत बीमार रहने लगते हैं। उसके पीछे भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न होता है कि मंगल केतु का एस्पेक्ट होता है, तो केतु इज लाइक पियर्स, तो उस समय आप समझ लीजिए कि एनर्जी लेवल वीक होता है। देखो, ये मैं एक एस्ट्रोलॉजी और साइंस को दोनों को जोड़ के बता। तो नेक्स्ट क्या होता है, घर में झगड़े बढ़ना, यानी बिना बात के छोटी छोटी चीज़ पे ना झगड़े बढ़ रहे हैं। आप ने मान लीजिए नया घर लिया, आप मूव आउट कर रहे हैं, आप नए घर में गए, आपको लगेगा शायद घर की एनर्जी ठीक नहीं है, पर आप ये नहीं, आपने ये सोचा कि आपने बहुत सुंदर घर लिया है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ईर्ष्या हो आपके नए घर में जाने की और इस तरह से। तो अच्छे घर में जाना, नए घर में जाना, आपकी खुशहाली होना, ये सब चीजें भी किसी को ईर्ष्या, आपकी एनर्जी या आपको नजर दोष दे सकता है। नेक्स्ट इज कि आपके नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, मतलब आप बहुत नकारात्मक सोच है, मतलब या तो ये, मतलब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उस समय भी आपका एनर्जी लेवल जो है डिस्टर्ब होता है, और उसको नजर दोष की कैटेगरी में टू सम एक्सटेंट हम उसको मान सकते हैं। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, कुछ लोगों को वैसे नहीं है, पर अचानक वो बदल गए। अब हम बात करते हैं उपाय की, यानी रेमेडी की। क्या बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली क्या करते हैं, कैसे नजर। अब आपको पता चल चुका है कि आपको नजर लगी, यू आर बियॉन्ड कि हाँ होती भी है, और मेरा ऑरा डिस्टर्ब है। चलो हम इसको साइंस कैसे कह देते हैं कि मेरा ऑरा डिस्टर्ब हो गया है और मुझे इस ऑरा को ठीक करना है। नंबर 1, सॉल्ट, मतलब जो सेंधा नमक होता है उससे किया जा सकता है। मीन्स आप एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, रिमेंबर दिस, आप अपने सर के ऊपर से लेकर बहते हुए पानी में वो सॉल्ट को छोड़ दीजिए। सॉल्ट की खासियत है, ये एज अ मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट बता रही हूँ, कि सॉल्ट की खासियत है कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे अगर आप अपनी स्लैब पे थोड़ा सा सॉल्ट किसी कटोरी में, किसी प्लेट में डाल के रख देंगे, तो वो गीला हो जाएगा, क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग फ्रॉम इट्स एटमॉस्फेयर, यानी वो प्राकृतिक रूप से सब कुछ एब्जॉर्ब कर। तो इसलिए ये माना जाता है कि आपकी एनर्जी का लेवल अगर डिस्टर्ब हो गया है, तो आप, जैसे आपने देखा होगा भगवान के सर के पीछे जब भी फोटो होगी ना, तो मेरे पीछे भी अगर आप देखें तो बुद्धा के पीछे भी ऐसे हेलो सा बना हुआ है, तो वो जो हेलो बनता है ना, वो आपका ऑरा है, जिसका हेलो या ऑरा जो है वीक होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हेड के, सर के बार आसपास जो है एंटी क्लॉकवाइज 3 बार या 5 बार या 7 बार, मीन्स इट इज़ योर चॉइस, आप घुमाकर अपने सर के और उसको बहते पानी से में डाल दीजिए। एक हो गया। दूसरा, काला टीका लगाना ताकि आपको नजर ना लगे। ब्लैक होल्स होते हैं, मतलब इसके पीछे भी यही है साइंटिफिक रीजन। ब्लैक होल्स होते हैं, वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूनिवर्स में भी माना जाता है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, वो सबसे बड़े, उनकी तरफ कोई भी चीज़ होती है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए ब्लैक टीका लगाया जाता है कि कोई भी आपको नज़र लगेगी, तो बच्चों को भी लगाया जाता है, उनकी एनर्जी लेवल, और अगर आपको भी लगता है तो आप भी लगाएं। नेक्स्ट, कौन सा उपाय कर सकते हैं? उसके बाद मिर्च और लौंग का, नींबू का, इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि वही उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करके आपको उसको बर्न करना हो। ऐसा जो किया जाता है, ये जो भी ये नज़र दोष के लिए किया जाता है, या तो ट्यूसडे या सैटरडे को मेनली किया जाता है। टू सम एक्सटेंट कभी कभी संडे को भी किया जाता है, बट इट इज़ अ वीक डे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। और टाइमिंग्स इसके ये रहते हैं कि जब इवनिंग और जैसे कहते हैं ना सनसेट्स के आसपास, जब कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव डे की और नाइट के संधि का समय जो होता है उस समय किया जाता है। नेक्स्ट उपाय किया जा सकता है हनुमान चालीसा, बिकॉज कहते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, हनुमान जी जो है हमारी रक्षा करते हैं, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। या फिर आप घर में दीपक जलाइए, एक ये भी उपाय हो। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एज ए साइंस पर्सन बोलूँगी, ये सब तो आपने किया, लेकिन एक एज ए साइंस पर्सन बोलूँगी कि साइंस भी इस बात को मानती है और शास्त्र भी इस बात को मानते हैं कि पावर ऑफ बिलीफ में आपकी सोच में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अपने मन में मान लेंगे कि भाई मुझे नज़र लग गई है या मेरा, तो आपका ऑरा जो है और वीक हो जाएगा। तो पावर ऑफ बिलीफ में ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अगर मेरे पे नज़र लगी है और मैं उसका उपाय भी कर रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। पावर ऑफ बिलीफ मीन्स आप अपने पे विश्वास कीजिए, अपनी
विश्वास में विश्वास रखिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा और मुझे जो भी एनर्जी या किसी भी व्यक्ति, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सक्सेस नहीं होंगे या आपको सक्सेस चाहिए नहीं है, आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए और फिर खुशियाँ नहीं चाहिए तो फिर उसके साथ कुछ लोग आपको नेगेटिव से भी सोचेंगे। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो और पावर ऑफ बिलीफ, मैंने कहा कि सोच की शक्ति में बहुत दम होता है, बहुत एनर्जी होती है। वो आपकी ऑरा को स्ट्रांग बनाएगा। आप सोचिए कि मेरी तरफ जो भी नेगेटिव एनर्जी से देखेगा वो उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ अपनी। और कुछ लोगों को ना एक वहम है कि बहुत सारे उपाय ना एक साथ करते हैं और कभी कभी इतने सारे उपाय करते चले जाते हैं। आज सुबह इतने ये उपाय किया, दोपहर को ये किया। ओवर डूइंग मत कीजिए, क्योंकि उससे भी आपका ऑरा, आपकी एनर्जी वीक होती है, क्योंकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस खोते चले जा रहे हैं। आप उपायों में उलझ गए हैं, ये उपाय कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर ये कर लेती हूँ, फिर उस दिन ये जाती हूँ। आप उपायों में इतने उलझ जाते हैं कि आपके अपना ऑरा वीक हो। तो ऐसा मत कीजिए। डर इज नॉट द सोल्यूशन। आप डरिए मत किसी चीज के लिए। भगवान या ऊपर की शक्ति पर विश्वास कीजिए। हर ग्रह दशा है और हर प्रॉब्लम को नजर दोष भी मत समझिए। अपने आप को शांत रखिए, विश्वास कीजिए और आप अपनी ऊर्जा, अपनी ऑरा को स्ट्रांग बनाने का हर प्रयत्न कीजिए, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज होगी, योगा हो गया, ध्यान लगाना हो गया ईश्वर का, और रेगुलर रूप से आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उसे कीजिए। पर विश्वास रखिए कि मुझे पावर ऑफ बिलीफ में, यानी विश्वास में विश्वास, इसी के साथ पॉजिटिव के साथ ही मैं एंड करती हूँ नजर दोष के ऊपर।